अस्सलामुअलैकुम। औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 बटन का पेज नंबर 3 जो है उसको ट्रांसलेट भी करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है ये बहुत ही कॉमन टेंस है, लेकिन हम एक्चुअली टेंसेस को शायद हमारे असाब पे इतना ज़्यादा मुसल्लत कर दिया गया है कि हम इनको जो है ना बहुत ही मुश्किल तसव्वुर करते हैं। हालांकि ये सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर करते हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें कमांड हासिल होती जाएगी। आपने देखा होगा जब एक बच्चा जो है वो अपना कदम उठाता है तो वो लड़खड़ा जाता है, गिरता है, फिर उठता है, तो चंद दिन की प्रैक्टिस के साथ वो एक गुड रनर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, यही जो प्रोसीजर है हमें तालीम में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम कोई भी फर्स्ट स्टेप उठाने से पहले ही खौफज़दा होते हैं और कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन्हें पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लफ्ज़ टेंस जो है ये एक लतीनी लफ्ज़ टेम्पस से निकला है, जिसके मानी हैं टाइम। टाइम की 3 कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हम आज प्रेजेंट इंडेफिनेट डिस्कस कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है इसमें वो टेंसेस आते हैं जिनमें आपकी हैबिट्स शामिल होती हैं। सेंटेंसेस वो आते हैं जिनमें आपकी हैबिट्स शामिल होती हैं, रूटीन लाइफ शामिल होती है और रेगुलर एक्शंस जो हैं वो शामिल होते हैं। जैसे मैं रोज़ाना कॉलेज जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है। जनरल एक्शन क्या होता है? दैट हैपेंड इन पास्ट and is happening in present time and will happen in future. This is called journal action. मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इसकी इंडिकेशंस को। स्टूडेंट्स, जो इसकी इंडिकेशंस हैं वो अगर आपको सही समझ आ गई हैं, क्योंकि आप अब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने वो ता है, ती है, ते हैं वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पीछे छोड़ के थोड़ा जो रियलिटी कंसर्न कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपको देना चाहते हैं। वही आपको अपने लेवल के मुताबिक अंडरस्टैंड भी करने चाहिए। सूरज का निकलना एक जर्नल एक्शन है, क्योंकि पास्ट में भी वो निकलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तलुए आफ्ताब का अमल हुआ है और अगर अल्लाह ने चाहा तो फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड जर्नल एक्शन। जर्नल एक्शन जो है ये अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया है तो ये भी इसकी इंडिकेशन में शामिल है। आपकी रूटीन लाइफ, मैं रोज़ाना 9 बजे नाश्ता करता हूँ, मैं रोज़ाना लेट सोता हूँ, वगैरह वगैरह। इनमें आपकी हैबिट्स शामिल हैं और आपकी रूटीन लाइफ शामिल है। इसके बाद आ जाता है ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर या ट्रांसलेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट। You know, subject is the performer of an action. किसी काम का करने वाला जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद इस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर ऑफ एक्शन। रिसीवर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट में 2 तरह की कैटेगरीज हैं, मतलब इस टेंस के हवाले से कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आएगा तो तब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करना है और फिर एस या एस को लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसमें कोई वाहिद नाम भी हो सकता है, उसमें ही, शी और इट वगैरह भी शामिल हैं। और उसके बाद फिर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो यूज़ करना है और एस आर ई एस को यूज़ करना है।
इसके बाद है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मैं बता चुका हूँ कि रिसीवर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। चलें पहले पर्सन्स ज़रा सीख लेते हैं कि पर्सन्स क्या होते हैं। पर्सन्स में 3 तरह के पर्सन्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द लास्ट इज़ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन who is speaking himself is called the first person. For example, now I am addressing to you, I am the first person. Second person, these are the persons to whom we address, to whom we talk to. These people who are being addressed by us are called second person. Third person means कि वो बंदा मौजूद नहीं होता। When we talk about someone and he is not present, this is called third person. उर्दू में फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लम कहते हैं, यानी कलाम करने वाला। सेकंड पर्सन मुखातब, टू whom you are addressing, जिसको आप मुखातब कर रहे हैं, he or she is called second person. थर्ड पर्सन, ये बंदा मौजूद नहीं है लेकिन आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी सिंगुलर नेम्स हैं वो भी थर्ड पर्सन में शामिल होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में 3 केसेस हैं। द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है और वी इसका प्लूरल है। इसकी एक्यूजेटिव केस जो है वो है मी और वी की एक्यूजेटिव केस जो है वो है अस। इसी तरह पोजेसिव केस, जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं, इसमें माय, माइन, आर और आर्स हैं। ये इसकी पोजेसिव केसेस हैं। तो लिहाजा हमें तीनों हालतों में हमने फर्स्ट पर्सन का कॉलम अच्छी तरह समझ लिया है। इसके बाद है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू है, नॉमिनेटिव केस में, एक्यूजेटिव केस में भी यू है और पोजेसिव केस में योर और योर्स हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और हु शामिल हैं। इसकी एक्यूजेटिव केस जो है वो है हिम, हर, इट, देम, हुम। पोजेसिव केस थर्ड पर्सन की ही के लिए हिज, शी के लिए हर और हर्स, दे के लिए देयर और देयर्स और इट के लिए इसकी पोजेसिव केस होती है इट्स। और इसके बाद हु की पोजेसिव केस जो है वो है हुज। मेरा ख्याल है कि आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज टॉकिंग हिमसेल्फ, who is conversating himself is called the first person. Second person, the person that is being addressed by anyone is called the third person. Second person. And the person who is not present and we are talking about him or her, he is called the third person. मुतकल्लम, मुखातब और गायब। इसमें अब थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है, ही, शी, इट और कोई भी नाम वाहिद जो है, उसमें अहमद हो सकता है, उसमें समीर हो सकता है और उसमें हैदर हो सकता है। कोई भी सिंगुलर नाम जो है उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ एस या ई एस को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। टेंसेस में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है
सारे के सारे टेंसेस में ये स्ट्रक्चर है, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के जो 12 टेंसेस हैं हमारे, अगर हम इनको देखें तो इसमें SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी तरतीब के साथ सारे के सारे टेंसेस हैं। लिहाजा आप प्रेजेंट डेफिनेट कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, या आगे फ्यूचर की सीरीज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट भी इसी प्लेस पे होगा, ऑब्जेक्ट भी इसी प्लेस पे होगा सिंपल सेंटेंसेस में। लिहाजा इसमें ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपने जो चीज़ लर्न करनी है वो है वी की चेंजेस। माजरत, वी में जो चेंजेस आती हैं हर टेंसेस में, वी के एतबार से ही हम टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। एग्जाम्पल्स मैं बयान कर देता हूँ। He listens to me, he listens to me, वो मेरी बात सुनता है। I teach in a college, I read in a college, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। They listen to me, वो मेरी बात सुनते हैं। They raise slogans in the favor of political leader, वो एक सियासी रहनुमा की हमायत में नारे लगाते हैं। They raise slogans in the favor of a political leader। तो आपने देखा कि मैंने जब he, she, it या अहमद sings a song, तो मैंने जब सिंगुलर नेम हुआ ही, शी या इट, जब मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर को यूज़ किया है तो उस वक़्त मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ एस या एस का इजाफा किया है। अब सवाल बनता है कि कौन सी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं जिनके साथ हमने ES लगाना है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रा अच्छी तरह से समझ लें। ये 5 अल्फाज किसी भी फॉर्म के आखिर पे आए, CH, SH, X, O और SS, ये किसी भी फॉर्म के आखिर पे आएंगे तो अगर वहाँ पे S या S लगना ज़रूरी हुआ तो उसमें आप इनके आखिर पे ES लगाएंगे, S नहीं लगाएंगे। मसलन शी वॉचेस द टेलीविजन, वो टेलीविजन देखती है, तो इसमें जो है वॉच के आखिर पे WATCH आता है, यू नो, तो इसके आखिर पे हम ES लगाएंगे ना कि S, और अगर S लगाएंगे तो वो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में थोड़ा सा आपको एक व्यू दिया है। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर इसके अगले लेक्चर में हम इसको फर्दर यहीं से प्रोसीड करेंगे। चलें, लेट्स कम ऑन द पेज नंबर 3, बटन। Doesn't it intrigue you? Now please open your books and come on the page number 3, chapter number 1, short stories. Doesn't it intrigue you? क्या ये आपको तजस्सुस में नहीं डालता? It offends me, ये गुस्सा दिलाता है मुझे। आर्थर said, आर्थर ने कहा। I know, मैं जानता हूँ। But Norma rolled, नॉर्मा ने घुमाया, and other curler, एक और कंगा जो बालों को गुंगरियाला करता है, इन हर हेयर, अपने बालों में। Doesn't it intrigue you? क्या ये आपको हैरान नहीं करता? You think it's a practical joke? आप सोचते हो कि ये कोई अमली मजाक है? She asked, उसने पूछा। As they went into the room, जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए। क्या आप सोचते हो
कि ये कोई अमली मजाक है, उसने पूछा जब वो कमरे में दाखिल हुए। इफ़ इट इज़, अगर ऐसा है, इट्स अ सिक वन, तो ये बहुत बुरा मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा उसकी कुर्सी पे बैठ गई। एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे के बाद कहा, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने अपने कंधे उचकाए। कुड भी, हो सकता है। मे बी सब एक्सेंट्रिक मिलियनर इज़ डूइंग इट, हो सकता है कि कोई अजीबो गरीब करोड़पति शख्स इज़ डूइंग इट, ऐसा कर रहा है। मे बी, हाँ हो सकता है। वुडेंट यू लाइक टू नो, क्या आप जानना पसंद नहीं करोगे? आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने अपना तरदीद में सर हिलाया। वाई, आप क्यों जानना नहीं चाहोगे? बिकॉज इट्स इमोरल। Yesterday we talked about the greed of Narma. You know, Narma is a very greedy woman. She don't have moral etiquettes. She considers she should get money by hook or by crook. Whereas the personality of Arthur is different. He considers the moralities. Or he understands that to murder someone is definitely a crime, so he does not commit this kind of activity. Arthur shook his head. Why? Because it's immoral. क्योंकि ये गैर अखलाकी हरकत है। He told her. उसने अपनी बीवी को बताया। Norma slid beneath the covers. Norma कंबल के नीचे फिसल गई। Well, आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, ये अब बहुत तकलीफ़देह होता जा रहा है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर टर्नड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने लैम्प को बुझा दिया। गुड नाइट, शब बखैर, ही सेड, उसने कहा। नार्मा क्लोज हर आइज, नार्मा ने उसकी आंखें बंद की। $50,000, $50,000, शी थॉट, उसने सोचा। इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जैसे ही उसने अपने घर को छोड़ा, नार्मा सा द कार्ड हाउस, अपार्टमेंट मीन्स जिस रूम में रह रहे होते हैं, अपने रूम को छोड़ा। नार्मा सा द कार्ड हाउस, नार्मा ने कार्ड के टुकड़े देखे ऑन द टेबल, मेज़ पर। इम्पल्सिवली, गैर इरादी तौर पर, शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, उसने उनको अपने पर्स में डाल दिया। मैंने कई दफ़ा पढ़ा कि अगर आपको गुनाह करने का चांस नहीं मिलता तो ये भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसको वो कार्ड जो है वो आगे डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगा। जैसे ही हम आगे कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कार्ड जो उसने इम्पल्सिवली, गैर इरादी तौर पर अपने पर्स में डाल लिया, यही आगे जाके उसकी तबाही का सबब भी बना। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, उसने मुकफ़ल किया सामने वाले दरवाज़ा को। एंड जॉइंड आर्थर, और आर्थर के साथ शामिल हो गई। इन द एलिवेटर, लिफ्ट में। वाइल शी वॉज ऑन हर काफ़ी ब्रेक, जब वो अपनी काफ़ी की ब्रेक पे थी। शी टुक द कार्ड हाउस फ्राम हर पर्स, उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़े निकाले। एंड हेल्ड द टर्न एड्स टुगेदर, और इन फटे हुए किनारों को इकट्ठे कर दिया। ओनली मिस्टर स्टीवार्ड्स नेम, सिर्फ मिस्टर स्टीवार्ड का नाम। एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड, और टेलीफोन नंबर जो थे लिखे गए थे ऑन द कार्ड पर। आफ्टर लंच, लंच के बाद, शी टुक द कार्ड हाउस, उसने कार्ड के टुकड़े लिए। फ्राम हर पर्स अगेन, अपने पर्स से दोबारा। एंड स्कॉच टेप द एजेस, और इन किनारों को शफाफ टेप के साथ जोड़ दिया। टुगेदर, इकट्ठे। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? शी थॉट, उसने सोचा। अल्लाह ताला ने इंसान में ज़मीर का जो आला रखा है, वो इंसान को हर लम्हा जो है सोचने पे मजबूर करता है। जब भी वो कोई गलत कदम उठाना चाहता है तो वो ज़मीर जो है वो उसको ज़रूर उसकी रास्ते में, थिंकिंग में आके हर्डल बनने की कोशिश करता है। गोया कि
अल्लाह ताला ने इंसान में ये चीज़ जो है अपनी नुमाइंदा के तौर पे रखी है कि जब इंसान जो है वो किसी गलती की तरफ चलना चाह रहा होता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर तंबीह करते हैं कॉन्शियस के ज़रिए। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, ओनली मिस्टर स्टीवार्ड्स नेम, सिर्फ मिस्टर स्टीवार्ड का नाम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, इस कार्ड पे उसका सिर्फ नाम और टेलीफोन नंबर ही लिखे गए थे। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाउस फ्राम हर पर्स अगेन, उसने कार्ड के टुकड़े लिए फ्राम हर पर्स अगेन, उसके पर्स से दोबारा, एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर, और साफ शफाफ टुकड़ों को इकट्ठे करके जोड़ दिया। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, शी थॉट। जस्ट बिफोर 5 होने से पहले, शी डायल्ड द नंबर, उसने नंबर डायल किया। गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून कहते हैं जब दोपहर के बाद का वक्त शुरू होता है, सपहर बखैर। सेड मिस्टर स्टीवार्ड्स वॉइस, मिस्टर स्टीवार्ड की आवाज़ में कहा गया। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रिस्ट्रेंड हर सेल्फ, नॉर्मा तकरीबन फ़ोन को बंद करना ही चाहती थी लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से बाज रखा। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपने गले को साफ किया। दिस इज़ मिसिस ल्यूविस, शी सेड, ये मिसिस ल्यूविस हैं, उसने कहा। यस मिसिस ल्यूविस, मिस्टर स्टीवार्ड साउंडेड प्लीज, मिस्टर स्टीवार्ड की आवाज़ जो है वो खुशगवार हो गई। आई एम क्यूरियस, मुझे तजस्सुस है। डैट्स नेचुरल, ये कुदरती अमर है। मिस्टर स्टीवार्ड सेड, मिस्टर स्टीवार्ड ने कहा। नॉट डैट आई बिलीव अ वर्ड, नॉट डैट आई बिलीव अ वर्ड, मैं एक लफ्ज़ पे भी यकीन नहीं करती हूँ। ऑफ वट यू टोल्ड अस, जो आपने हमें बताया है। ओ इट्स क्वाइट अथेंटिक, ये बिल्कुल मुस्तनद बात है। मिस्टर स्टीवार्ड आंसर्ड, मिस्टर स्टीवार्ड ने जवाब दिया। वेल वट एवर, चलो कुछ भी है। नॉर्मा स्वेलोड, नॉर्मा ने बड़ी मुश्किल से इस बात को लिया। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा लेक्चर इसी पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम सुबह इसी लेसन का पेज नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे।